सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है परजीवी खरपतवारों का वर्गीकरण। परजीवी खरपतवार सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक तो तना परजीवी खरपतवार और एक जड़ परजीवी खरपतवार। परजीवी का मतलब होता है कि किसी के ऊपर आश्रित रहने वाले खरपतवार, कि वह उस फसल के बिना उग नहीं सकते। अगर वो फसल होती है तभी जाके, जैसे लोरेंथस है तो कुछ बागवानी फसलें होनी चाहिए, आम होना चाहिए, चाय होनी चाहिए, टिक होनी चाहिए, तभी जाके वो उग सकते हैं। इस प्रकार के खरपतवारों को क्या कहते हैं हम? परजीवी खरपतवार। तो तना परजीवी खरपतवार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। जो पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट वीड, ठीक है ना। इसमें जैसे अमरवेल, डोडर, जो अमरवेल का दूसरा नाम डोडर है और इसका वानस्पतिक नाम कस्कुटा रिफ्लेक्सा है। इसकी कुछ पोषी फसलें होती हैं जिनसे ये पोषण प्राप्त करता है, रिजका, मिर्ची, सोयाबीन। तो जहां पर तना परजीवी यानी पूर्ण तना परजीवी खरपतवार अमरवेल है, जिसे कस्कुटा रिफ्लेक्सा कहते हैं, और इसकी पोषी फसलें रिजका है, मिर्ची है, सोयाबीन है, वहां पर अमरवेल पाई जाती है। अमरवेल एक बेल की जैसी होती है, पूरी रिजके में फैल जाती है, रिजके की फसल में, ठीक है ना। सोयाबीन में वैसा ही होता है। अगर इसका नियंत्रण किया जाए तो वह पैराक्वाट और ग्लाइकोसेट नामक खरपतवार नाशी के माध्यम से किया जा सकता है। अर्ध तना परजीवी खरपतवार, अर्ध तना परजीवी खरपतवार लोरेंथस होता है। लोरेंथस अर्ध तना परजीवी खरपतवार है और इसकी पोषी फसलें बागवानी फसलें होती हैं, जिनमें से जैसे कि आम है, टीक है, चाय है। ये क्या है कि लोरेंथस एक अर्ध तना परजीवी खरपतवार है और बागवानी फसलें इनकी क्या होती हैं? पोषी फसलें होती हैं जिनसे पोषण प्राप्त होता है करता है, जैसे आम, टिक, चाय, ठीक है। इसी प्रकार से जड़ परजीवी खरपतवार, जड़ के ऊपर आश्रित रहने वाले खरपतवार, जैसे पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार ओरोबैंकी जिसे ब्रूमरेक भी कहते हैं। इसकी पोषी फसल सरसों है, सोलेनेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं वह हैं, आंख है, वहां पर यह पाया जाता है ओरोबैंकी खरपतवार। ये एक प्रकार का पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। ओरोबैंकी पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार, अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो अर्ध जड़ के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे कि रूखड़ी हो गया, विच, स्ट्राइगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार इंपॉर्टेंट है। इसकी पोषी फसलें ज्वार, बाजरा, गन्ना, सूरजमुखी है। और ये अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार स्ट्राइगा है, जो कि अगर इस स्ट्राइगा का नियंत्रण करना हो तो इसमें अपोषी फसल कपास को उगाते हैं और कपास की जड़ों से स्ट्राइगोल नामक रसायन निकलता है, जो स्ट्राइगा को उगते ही, रूखड़ी को उगते ही क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो इसके लिए क्या, इस प्रकार के जर्मिनेशन या इस प्रकार इसे कहते हैं सुसाइडल जर्मिनेशन या आत्मघाती अंकुरण, पता, ठीक है ना, नोट लगा के लिख रखा है। तो इनमें से क्या है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। आप किसी भी एग्जाम में देखोगे तो ये जो चार चीजें मैंने लिखाई है ना, जैसे जड़ परजीवी खरपतवार, तना परजीवी खरपतवार, पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार, इन्हीं को याद रखना है कि किस फसल का पोषी फसल कौन सी है, कौन सा जड़ परजीवी है, कौन सा तना परजीवी है, कौन सा अर्ध तना परजीवी है, कौन सा पूर्ण तना परजीवी है, कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी है, कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और हालांकि इसमें कोई ऐसी कोई संदेह नहीं रहेगा
एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ बता देंगे, परंतु क्या है कि अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। धन्यवाद।